तो एनसीईआरटी की सीरीज में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 6। अब तक 5 हम पढ़ चुके हैं। अध्याय 6 हम पढ़ेंगे नए प्रश्न नए विचार। अनघा निकली सैर पर। यह हमेशा की तरह इसका कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग देख लेते क्या है। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उनकी माँ के अध्यापका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। अच्छा, ये सैर पर निकली है, कह सकते हैं कि पिकनिक के लिए गई थी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध कहा गया, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में देखेंगे, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षेत्रीय थे, क्षत्रिय यानी कि एक टाइप से योद्धा। 4 वर्ड बताए थे। पहली सीरीज में अगर नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके लिंक देख लेना। क्षत्रिय थे, शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। ये भी इम्पोर्टेंट है। बोधगया कहाँ तपस्या की थी? बोधगया बिहार एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? बोधगया। ठीक। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। इसके बाद से वे, जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, तब से वे किसके नाम से जाने गए? बुद्ध के रूप में। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। यहाँ जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो कहाँ गए? वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोधगया। ठीक है। अब जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वहां तो बैठे नहीं रहेंगे, तो गए कहाँ पर? पहला उपदेश कहाँ दिया? उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में। ठीक। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनारा में। बुद्ध ने शिक्षा दी, यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। ये उनका ज्ञान की बातें हैं। इच्छा और लालसाएं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध के ने इस लिपासा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी, आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। अपनी शिक्षा सामान्य लोगों जिससे सामान्य लोग उन्हें समझ सके अच्छे से, इसलिए सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनका संदेश समझ सके। ये क्या है? उनका एक स्तूप है।
ये सारनाथ स्तूप है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में इस स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। ऐसे स्तूप होते थे। एक साथ कैसे दिखाई देगा ये, ठीक है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे इसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। यहाँ पर पहली बार शिक्षा दी थी, इसलिए यहाँ पर क्या बना दिया गया, एक स्तंभ बना दिया गया, स्तंभ बना दिया गया, ठीक है। किस्सा गोमती की कहानी। गौतमी, ये बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको भी। क्या है, एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस पर वह इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम लोगों से प्रार्थना करने लगी, कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उस बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लेने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उन्हें रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। वो ये समझाना चाह रहे थे ये कड़वा सच है। जीवन का कड़वा सच क्या है, मृत्यु। फिर आ जाते हैं हम उपनिषद पर। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने उसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। क्या मानते थे, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। ये इतना कुछ वो नहीं था कि टेस्ट होगा और ये सब होगा। पहले केवल बता दिया, सुन लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, छुट्टी, तुम अपने घर हम अपने घर। उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त कर लेता था वो किसी और को जाके बताता था, ऐसे ज्ञान का प्रसार होता था। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षड दर्शन कहते हैं उसे, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल है। एक कॉमन चीज है, वो है सत्य, ट्रुथ। बुद्धिमान भिखारी, ये भी एक कहानी है। यह वार्तालाप शंगोदय उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिणी नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें
कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रतारण ने उत्तर दिया, सर्वभौम आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि सर्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषि ने कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये है, मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राजदरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में कक्षा 7 में पढ़ेंगे। व्याकरणविद पर्णी इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पर्णी ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की। व्याकरण की रचना किसने की? पर्णी ने। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। यह सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों में लगभग 3000 के रूप में लिखा। अब तक हमने बौद्ध धर्म पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह विज्ज संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। जो विज्ज संघ था उसका कुल था लिच्छवी कुल, उसके क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। हाँ, वर्ण व्यवस्था थी, उसके बाद संघ बनाया करते थे। उनमें से एक जैसे उदाहरण के तौर पर था विज्ज संघ, जिस पर मगध के राजकुमार अपना अधिकार बनाना चाहते थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। कौन 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया? वर्धमान महावीर ने जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। ये उनकी शिक्षा सरल थी। प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृत में दी। ये भी उस टाइम की भाषा थी, प्रकृत भाषा में दी, जिससे आमजन समझ सके। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जो क्षेत्र था उसी के हिसाब से उन्होंने भाषा का नाम भी रख दिया था, प्राकृत और मगधी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। जैन धर्म में क्या था? महावीर के जो अनुयायी थे, अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था।
ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जैन शब्द कहाँ से निकला है? जिन से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसने समर्थन किया? जैन धर्म का व्यापारियों ने। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। शिक्षाएं कहाँ पर लिखी गई थी? बल्लभी। कहाँ पे है ये? गुजरात में। ठीक है। फिर हम बात करेंगे संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, उनके लिए जो बनाए गए नियम वो विनय पिटक में मिलते हैं। बौद्ध धर्म के नियम विनय पिटक में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री व पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षुक या भिक्षुणी, साधु, भिखारी के प्रकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। पहाड़ी को काटकर बनाई गई ये गुफा या कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान करते थे। ऐसी गुफाएं थी। ये पहाड़ी को काट कर बनाते थे, ऐसे इसमें रहा करते थे। फिर क्या आता है? विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने उन अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में, किनके द्वारा अनुयायी जो बनवाते थे, अस्थायी निवासों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों, ये कहाँ पे आएगा? स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए जिन्हें ये कुछ दिक्कत आ रही है इसमें, एक मिनट रुक जाओ।
अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। जो शरण स्थल थे उन्हें क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। ठीक है। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। ठीक है। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। कितना बढ़िया था। शिक्षा के बदले या तो भोजन, शिक्षा के बदले भोजन, दवा या किसी भी तरीके की सेवा किया करते थे, जिसके बदले शिक्षा मिलती थी। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में तुम इसके बारे में अधिक पढ़ोगे। आश्रम व्यवस्था क्या थी? जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ठीक है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की उपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। अब अन्यत्र में देख लेते हैं क्या है। जरथुस्त्र का एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जयंत अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। ओके, ईरानी पैगंबर थे, उनका किसमें मिलता है? अवस्था ग्रंथ में मिलता है। जयंत अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता, सद्विचार, सद यानी कि सादा विचार, सादा वचन, सादा कार्य प्रश्न कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज पारसियों के पूर्वज हैं। ओके, ये बाद में ईरान से जो आए थे इन्हें कह दिया पारसी, पारसियों के पूर्वज। ठीक है। अब ये स्टार्टिंग यहाँ पे खत्म हो गई है। अब स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। ये बौद्ध की कहानी है। बौद्ध के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। ये शाक्य नामक छोटे से गण के थे, शाक्य कुल। ठीक। ये क्षत्रिय थे। इन्होंने पहली बार बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। कई दिन की तपस्या के बाद बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। सारनाथ में पहला उपदेश दिया और कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में पहला उपदेश दिया और कुशीनारा में मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा में। ठीक है। बौद्ध ने की शिक्षा का मेन क्या था कि जो भी जीवन के कष्ट और दुख हैं वो सब इच्छा और लालसाओं की वजह से हैं। अगर हम इच्छा और लालसा त्याग दें जीवन के कष्ट और दुख भी खत्म हो जाएंगे। ये सारनाथ का एक स्तूप है जहाँ पर पहला उपदेश दिया, वहां पर एक स्तंभ बना दिया गया।
जो भी उन्होंने जो शिक्षा दी वो प्राकृत भाषा में दी, जो उस टाइम पे चलती थी, जिससे लोगों को समझ आ जाए और बाद में लोगों को समझ भी सके। ठीक, उसके बाद ये एक छोटी सी कहानी है मृत्यु की, फिर उपनिषद की कहानी है। षड दर्शन, भारतीय दर्शन कितनी पद्धति है? 6 पद्धति है। ठीक है, उसके बाद इतना कुछ जरूरी नहीं है, उसके बाद सीधा आते हैं हम। हाँ, ये व्याकरण, संस्कृत व्याकरण किसने दी? परिणि। जैन धर्म, जैन धर्म 24वें अंतिम वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वो किस संघ के थे? विज्जी संघ के थे और लिच्छवी कुल के क्षेत्रीय राजकुमार थे। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, 12 वर्ष कठिन परिश्रम किया, 30 और 10 42 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, ज्ञान क्या था उनका? शिक्षा बड़ी सरल थी, सब कुछ जानने के लिए प्रत्येक स्त्री को अपना घर छोड़ने देना चाहिए। उन्होंने भी प्राकृत भाषा में ही ज्ञान दिया। ठीक, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो किस में मिलता है? जैन को जिन कहते थे भिक्षु भिक्षुणी हो जाते थे। हाँ, बौद्ध धर्म में जो ज्ञान दिया वो किस में मिलता है? विनय पिटक में। उनके ज्ञान के नियम जो दिए थे वो विनय पिटक में मिलते हैं। ठीक, और इसमें कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संघ में प्रवेश करने वाले कोई भी हो सकता था, मजदूर नहीं, गणिका श्याम सब शामिल हो सकते थे। विहार रहने की जगह होती थी, यहाँ प्राकृतिक गुफाएं या फिर बनाकर रहा करते थे, या फिर अनुयायियों के द्वारा बना दिया जाता था। शिक्षा के बदले, उस समय में शिक्षा के बदले भोजन भोजन भिक्षा दी जाती थी, जिसमें भोजन, दवा या कुछ भी सेवा की जाती थी। फिर बाद में आश्रम व्यवस्था शुरू हो गई थी, जो ब्राह्मणों को रुकने की जगह बन गई थी बाद में। बस इतना ही है। अब इसको हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।